अक्सर जगहें बहुत खौफनाक और बहुत खतरनाक होती हैं, जहां रात तो दूर की बात, इंसान दिन में जाने से भी डरता है। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो इन जगहों पर जाते हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अक्सर उनका हाल बहुत बुरा होता है। आज की ये कहानी ऐसे ही एक शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी में इन चीजों को ढूंढने का फैसला किया, और उसका ये फैसला उसे बर्बादी की तरफ ले गया। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफीन से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। मौजू का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़िएगा। आज की ये कहानी राजीव मिश्रा नाम के एक लड़के की है, जिसका ताल्लुक इंडिया से था और उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में रिसर्च करने का काफी शौक था। राजीव मिश्रा का नाम इंडिया के टॉप घोस्ट हंटर में शुमार किया जाता था। जिस जगह के बारे में लोग कहते कि यहाँ कोई जिन्नात या असरात या कोई रूहें हैं, वो उस जगह जाता और तमाम सबूत इकट्ठे करके लाया करता था। राजीव के पास एक उसका कैमरा, एक वॉइस रिकॉर्डर और एक ईएमएफ मीटर था। उसके पास वो सब कुछ था जो एक घोस्ट हंटर के पास होता है। राजीव को बचपन से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट था। उसका घर एक ऐसे वीरान गांव में था जिस जगह के बारे में उस दौर के लोग कहते थे कि यहाँ पर रूहों का और साए का बसेरा है। शुरू में उसको काफी डर लगता था, लेकिन वक्त गुजरते साथ साथ उसको इन चीजों में दिलचस्पी होने लगी थी। राजीव ने जब पहली बार हॉरर डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उस दिन उसने फैसला किया था कि एक दिन वो भी एक घोस्ट हंटर बनेगा। राजीव ने अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में पहला इन्वेस्टिगेशन किया था। एक स्कूल था जिसके बारे में चौकीदार का कहना था कि रात को छत से बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। राजीव ने उस वक्त अपना पुराना कैमरा और एक टॉर्च लेकर वहां चला गया था। करीब रात के 2 बज रहे थे, जब सब सो रहे थे। वो उस छत पर गया और रिकॉर्डिंग ऑन की। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, फिर धीरे से उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी। राजीव उस हंसी की तरफ भागा तो उसने देखा कि छत के एक कोने पर दीवार के साथ उसे एक परछाई नजर आ रही थी, लेकिन जैसी वो उस परछाई के करीब गया तो वो परछाई वहां से गायब हो गई। उस रात राजीव ने पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है, और उसी दिन से उसका ये जुनून मजीद बढ़ गया। अगले कुछ सालों में उसने छोटे छोटे शहरों के 15 से ज्यादा हॉन्टेड जगहें एक्सप्लोर की थी। किसी जगह पुरानी हवेली थी जहां से पायलों के गूंजने की आवाजें आती थीं, लेकिन कहीं मदरसे जहां से बच्चों के शोर और चीखने की आवाजें आती थीं। राजीव हर जगह जाता और अपनी टीम के साथ रिकॉर्डिंग करता और वहां की तमाम फुटेज जमा करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करता था। धीरे धीरे उसका नाम काफी मशहूर हो गया था। मगर एक बात अजीब थी, हर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके चेहरे पे एक अजीब सी मायूसी होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई बात या कोई राज छुपा रहा हो। एक दिन राजस्थान के गांव से कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने उससे मदद मांगी और उसे कहा, हमारे गांव में एक पुरानी हवेली है जहां से अक्सर रातों को चीखों की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वहां जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। हमें यकीन है कि सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। राजीव उनकी बात सुन ही रहा था कि दिल ही दिल में उसने फैसला किया कि ये उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे बड़ा केस होगा। तभी उसने कहा, मैं वहां जाऊंगा और तमाम सबूत इकट्ठे करके लाऊंगा और इस चीज के ऊपर हम काम शुरू करेंगे। गांव वालों ने बताया कि यह हवेली एक राजा की थी जो ब्रिटिश जमाने में कत्ल कर दिया गया था, और कुछ वक्त के बाद उसकी बीवी को भी उसी हवेली में मार दिया था। लेकिन कई लोगों का कहना है कि उसने खुदकुशी की थी और कई लोगों का कहना है कि उसे जिंदा जला दिया था। तब से अक्सर उस रात को हवेली से चीखों पुकार की आवाज आती है। राजीव ने अपनी डायरी में ये तमाम चीजें नोट की और कहा, मैं कल अकेला वहां जाऊंगा। अगली रात
राजीव ने अपना तमाम सामान रेडी किया, जिसमें उसका कैमरा, फ्लैश लाइट और ईएमएफ मीटर था। वो तमाम चीज़ें उसने अपने बैग में रखी और वहां से चला गया। गांव वाले हवेली के दरवाजे तक उसके साथ रहे। फिर हवेली के दरवाजे पर आके उन्होंने कहा, हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। रात होने से पहले आप भी वापस आ जाना, वरना ऐसा ना हो कि आप भी कहीं गुम हो जाओ। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। जैसे ही उसने हवेली का दरवाज़ा खोला, वो अपने आप गिर गया। अंदर का माहौल काफ़ी ठंडा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द कोई भाग रहा है या कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। और तभी राजीव ने अपने बैग से कैमरा निकाला और वीडियो बनाते हुए कहने लगा, मैं राजीव मिश्रा हूँ और अभी मैं राजस्थान के एक हॉन्टेड हवेली में इंटर कर रहा हूँ। हॉल के बीच में पुरानी कुर्सियां और टेबल रखी हुई थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि किसी ने जला के रखी हैं। उसने अपना ईएमएफ मीटर निकाला, उसे ऑन किया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो जैसे ही हॉल के बीच में गया तो ईएमएफ मीटर के सिग्नल रेड होने लगे। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर यहाँ कुछ है। अचानक ऊपर से एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज सीढ़ियों के साथ बने हुए एक कमरे से आ रही थी। राजीव ने फ्लैश लाइट उठाई और ध्यान से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियों में से अजीब सी शोर की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस सीढ़ियों पे उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। जैसे ही वो ऊपर फ्लोर तक पहुंचा तो उसने देखा एक लंबी सी औरत सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी हुई है। उसके बाल जमीन तक लग रहे थे और वो मुस्तकिल राजीव की तरफ देख रही थी। तभी राजीव ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? वो औरत खामोश रही और राजीव की तरफ देखे जा रही थी। राजीव को एक अजीब सी घबराहट शुरू होने लगी थी। राजीव ने जब गौर से उस औरत की तरफ देखा तो उसका आधा चेहरा जला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे काफी जख्मों के निशान हैं। तभी राजीव ने फौरन अपने बैग से दूसरा कैमरा निकाला और उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू करी, लेकिन उसने जैसे ही अपना कैमरा ऑन किया वो लड़की वहां से गायब हो गई। राजीव ने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने नीचे जाकर दूसरे कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी तो वो काफी खौफजदा हो चुका था। कैमरे में क्लियरली दिख रहा था कि जब उसने फ्लैश लाइट ऑन की तो औरत गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसके पीछे खड़ी हुई थी। उसके हाथ राजीव के कंधे पर थे। राजीव को अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं अभी यहाँ रुकूंगा और यहाँ से और सबूत लेके जाऊंगा। कुछ देर के बाद राजीव खामोशी से एक जगह पे खड़ा रहा और मन ही मन यही सोच रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है यह हकीकत है या उसका वहम है। लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि नहीं, ये कोई वहम नहीं है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक हकीकत है। राजीव फिर से हॉल में आया। उसने अपना ईएमएफ मीटर उठाया और दीवार के एक कोने की तरफ लगा दिया। ईएमएफ मीटर दोबारा से लाल हो गया था। अचानक बेसमेंट से किसी की आवाज आई, जैसे कोई तेज तेज वहां चल रहा हो और जंजीरों को घसीट रहा हो। खौफ के मारे राजीव के पैर कांपने लगे। वो धीरे से बेसमेंट की तरफ गया और उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी के हंसने की आवाज आ रही हो। लेकिन जब वो अंदर गया तो अंदर काफी धूल मट्टी थी। उस वक्त उसने अपना कैमरा ऑन रखा और फ्लैश लाइट से रास्ता देख रहा था। जैसे ही वो अंदर गया तो उसे सीढ़ियों पे अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई लकड़ियां जली हुई हों। लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। खौफ के मारे राजीव का गला सूखने लगा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? मगर उसे अपनी ही आवाज वापस सुनाई दे रही थी। बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था। राजीव ने जैसे उस दरवाजे को खोला
अंदर एक कुर्सी रखी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उस कुर्सी के ऊपर किसी की लाश रखी हुई है। उसकी आंखें खुली हुई थी और मुंह से खून निकल रहा था। राजीव को अब यकीन हो चुका था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि शायद अब मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में होगा जो यहाँ से कभी वापस नहीं गए। मगर अभी वो मन ही मन ये सब सोच रहा था कि अचानक वो कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लाश जिंदा है। राजीव ने जैसे ही वो फ्लैशलाइट उस लाश की तरफ घुमाई तो वो एकदम चौंक गया था। वो लाश हूबहू राजीव के शक्ल की थी और उस वक्त राजीव को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो लाश उससे बात कर रही हो। वो उसे कह रही थी, तुम्हें सबूत चाहिए था ना, अब तुम्हें भी एक सबूत की तरह लोग ढूंढेंगे। तभी राजीव धीरे धीरे पीछे हटने लगा और उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर गया। फ्लैशलाइट उसके हाथ से गिरी मगर उसका हमशक्ल उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर कदम पर उसकी मुस्कुराहट और खतरनाक होती जा रही थी। राजीव ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? उसके हमशक्ल ने कहा, मैं वो हूं जो अभी कुछ देर बाद तुम बन जाओगे। अचानक उसके हमशक्ल ने इतनी तेज चीख मारी कि पूरे बेसमेंट में एक अजीब सी गूंज उठने लगी। तभी राजीव ने फ्लैशलाइट ढूंढने के लिए जमीन पर हाथ मारा लेकिन उसके हाथ में सिर्फ मिट्टी आ रही थी। अंधेरे में उसे उस लाश के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। और फिर उसने महसूस किया कि किसी का हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ है। और तभी राजीव का जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे जमने लगा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे उसके कंधे पे हाथ रखे खड़ा हुआ है। अगली सुबह गांव वाले हिम्मत करके हवेली के दरवाजे तक गए। दरवाजा खुला हुआ था मगर अंदर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। उन्होंने ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ दरवाजे के शुरू तक ही रुके रहे। उन्होंने वहां से राजीव का कैमरा उठाया और जब उन्होंने वो फुटेज देखी तो कई लोग वो देखकर बेहोश हो गए थे। कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड था कि डुप्लीकेट राजीव असली राजीव को अंदर घसीटते हुए लेके जा रहा था और कुछ देर के बाद वो कैमरे से गायब हो गए। मगर वीडियो के आखिर में राजीव मिश्रा खुद कैमरे के सामने खड़ा हुआ था लेकिन उसका रंग बिल्कुल सफेद था, आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। राजीव के गायब होने के बाद गांव में और खौफ बढ़ गया। हवेली के आसपास जाने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा था लेकिन उन्होंने कैमरे में जो देखा था उसने उनकी रूह तक को लर्जा दिया था। गांव के बुजुर्ग लोग कहने लगे थे कि इस हवेली का राज जानना जरूरी है वरना यह साया हमारे गांव को मजीद बर्बाद कर देगा। मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। दिन के वक्त कुछ जवान लोग मिलकर हवेली के अंदर गए। वो बेसमेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे मगर वहां का मौसम काफी अजीब था। वहां से अजीब अजीब से चीखों पुकार की आवाज आती थी। सबको यही लगता था कि राजीव की रूह अब इस हवेली में बस चुकी है। तीसरी रात एक चौकीदार गांव के मंदिर के पास बैठा हुआ था। उसने देखा दूर से हवेली के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उसके हाथ में कैमरा था और चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। चौकीदार को यह यकीन हो चुका था कि वो राजीव मिश्रा है लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा सा था और वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहा था। चौकीदार उसके पीछे भागने लगा लेकिन जैसे ही वो उस जंगल तक गया तो राजीव वहां से गायब हो चुका था। अगली सुबह जब चौकीदार ने ये बात लोगों को बताई तो सब काफी हैरत में आए थे। क्या राजीव वापस आ गया है?
कहीं ये उसका हमशक्ल तो नहीं। गांव वालों ने हवेली के अंदर दोबारा जाने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा दिन के वक्त वो हाल तक गए थे। उन्हें वहां एक डायरी मिली जो राजीव की अपनी डायरी थी। डायरी के आखिरी पेज में लिखा हुआ था, मुझे लगता है ये हवेली सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं, बल्कि यहाँ एक ऐसा दरवाजा है जो इंसानों को अपने जैसा बना देता है। मैंने अपना हमशक्ल देखा है। अगर मैं वापस ना जाऊं तो समझ लेना कि मैं यहीं समा गया हूं। ये अल्फाज पढ़ के गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, यह हवेली एक राजा ने बनवाई थी, मगर वो काला जादू किया करता था। कहते हैं उसने अपनी रानी को जिंदा जलाकर कुर्बान कर दिया था, ताकि हवेली एक रहस्यमय राज बन जाए, जहां से वो मौत के बाद भी वापस आ सके। मगर वो खुद ही अपने जादू में फंस गया था। तब से जो भी उस दरवाजे से अंदर जाता है, उसे दरवाजे के अंदर अपना हमशक्ल नजर आता है और वो वहां से कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर सबको समझ आ गया था कि राजीव अब कभी वापस नहीं आएगा। जो भी इस गांव में नजर आ रहा है वो राजीव का हमशक्ल है। लोगों ने फैसला किया कि हवेली को आग लगा दी जाए। अगली शाम कुछ लोग मशाल लेकर और मिट्टी का तेल लेकर उस हवेली के पास गए, मगर जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, हवेली के अंदर से चीखों की आवाज गूंजने लगी थी। सब लोग भागने लगे और कुछ लोगों ने देखा कि आग के बीच में राजीव जैसा कोई शख्स खड़ा हुआ है, जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और वो सब लोगों को कभी हवेली के एक कोने में तो कभी दूसरे कोने में नजर आ रहा था। पूरी रात हवेली में आग जलती रही, मगर सुबह तक जब लोग वापस आए तो उन्होंने आके देखा कि हवेली तो बिल्कुल भी नहीं जली है। सिर्फ उसकी दीवार पर एक नया निशान बन गया था, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। इस बात को महीने गुजर चुके थे। लोगों को राजीव के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लोगों ने इस बात को मान लिया था कि हवेली हमेशा के लिए एक शराबित बन चुकी है। मगर एक साल बाद एक नई घोस्ट हंटिंग टीम आई थी। उन्होंने सुना था कि एक मशहूर घोस्ट हंटर राजीव मिश्रा यहाँ गायब हुआ था। वो लोग उसकी कहानी को डॉक्यूमेंट करने आए थे। रात को जब वो टीम हवेली में गई, उन्होंने कैमरा सेट किए और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की। तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, मगर रात के 3:15 पर एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, बिल्कुल वैसी जैसे एक इंसान निकल रहा हो। उन्होंने देखा कि वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ है। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वो उस कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, मैं राजीव मिश्रा हूँ और मैं एक दिन सबूत लेकर वापस आऊँगा। और उसके बाद उस टीम के 3 मेंबर्स कभी वापस नहीं आए। सिर्फ एक मेंबर बचा था जो पागल हो चुका था। वो बस एक ही जुमला बार बार बोले जा रहा था, राजीव अब इंसान नहीं रहा और उस हवेली का दरवाज़ा बंद कर दो। वो बार बार यही बात किए जाता था। आज भी राजस्थान का वो गांव उस हवेली से दूर रहता है। लोग कहते हैं रात को अगर आप हवेली के पास से गुजरो तो आपको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो और आपको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा हो। और कभी कभी रात के अंधेरों में वहां से चीख की आवाज़ आती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं राजीव मिश्रा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। जो जाने अनजाने में उस जगह पर चला जाता है वो उस हवेली का शिकार बन जाता है। ये एक हकीकत है कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।